Assalamualaikum students, दिस क्लास इज़ अबाउट चैप्टर नंबर 11 और इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। लास्ट क्लास के अंदर हमने यूनिट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी आपने ये बताना है कि यहाँ जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन गिवन है इनकी कौन सा मैट्रिक्स कौन सी टाइप का है, यानी आपको ये बताना है कि आइडेंटिफाई करना है मैट्रिसेस को। तो यहाँ पे मैंने इनको आइडेंटिफाई करके लिख दिया है, लेकिन मैंने किस बेस पर ये लिखा है अभी यहाँ इसको डिस्कस कर देते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप देखें, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 1001। स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको मैंने ये बताया था कि अगर इसके लीडिंग डायगोनल पर 1 1 हो और उसके बाकी एलिमेंट 0 0 हों तो उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? यूनिट मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखें स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 144 का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि बताइए ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है। यानी आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, उसके अंदर 3 रोज हैं और एक कॉलम है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? कॉलम मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, अगर ये इस तरह से होता x y z तो हम इसको क्या कहते? रो मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है? एक ही रो है। कॉलम ज़्यादा है लेकिन रो एक ही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 0 0 और रूट 100। यहाँ पे अगर आप इसको देखें 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है रूट 100। तो इस तरह से अगर एक मैट्रिक्स है, इसके यहाँ पे 0 0 है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब इसको आप सॉल्व करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पर भी 10 आएगा। इसका मतलब लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सेम हैं और बाकी 0 0 हैं। जब लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सेम हों और बाकी 0 0 हों तो मैट्रिक्स क्या कहते हैं? उस मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। नंबर 4 देखिए, आपके पास एक मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो है तो वो रो मैट्रिक्स होगा, जिस तरह से मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था। ये हो गया रो मैट्रिक्स। नंबर 5 में देखिए, आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जो 3 बाई 3 है, जिसका ऑर्डर यानी 3 रोज एंड 3 कॉलम। लेकिन उसमें आप एक चीज़ गौर करें कि जो लीडिंग डायगोनल है उसका 5 -11 और 49, वो तीनों नंबर सेम नहीं है। अगर लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो वो स्केलर होता है, और अगर लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट सेम नहीं होते तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है स्टूडेंट्स। तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 6 है हमारे पास 16 0 0 फिर 0 0 8 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी लीडिंग डायगोनल पर आपके पास दोबारा 16 है और 0 0 है बाकी। लेकिन ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है, यानी ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्योंकि अगर ये ऑर्डर इसका सेम होता, किसी मैट्रिक्स को स्केलर या डायगोनल होने के लिए उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी होता है, यानी रो और कॉलम सेम होने ज़रूरी होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम है लेकिन रोज 3 है। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स ये नहीं है, इस वजह से हम इसको जो है वो डायगोनल और स्केलर की बेस पर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी एक रो है और एक कॉलम है, जी ऑर्डर उसका सेम है 1 क्रॉस 1, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 8 जो आपके पास है वो है रो मैट्रिक्स, क्योंकि उसकी एक ही रो है, इस वजह से हमने उसको क्या कहा? रो मैट्रिक्स का। स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हमने किस तरह से डिस्कस किया? हमने मैट्रिक्स को उनकी टाइप्स की बेस पर आइडेंटिफाई किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, और इस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपने ये बताना है कि आपको जो क्वांटिटीज़ गिवन है आप उसको मैट्रिक्स के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। यानी ये बेसिक्स रूल हैं, आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोई क्वांटिटीज़ होती हैं। तो हमें यहाँ वर्ड्स प्रॉब्लम में जो नंबर्स दिए गए हैं हमने उसको ट्रांसफॉर्म करना है किस में? मैट्रिक्स की फॉर्म में। क्वेश्चन में लिखा गया है, जवेरियाज फादर बाय 7 नोटबुक्स एंड 5 पेंसिल्स फॉर हर एट द बिगनिंग ऑफ द स्कूल ईयर। यानी 7 नोटबुक्स हैं आपके पास और 5 पेंसिल्स की बात हो रही है, यानी 2 क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे। एक है आपके पास नोटबुक और दूसरी है पेंसिल। जवेरिया के फादर ने उसके लिए 7 नोटबुक्स खरीदी और 5 पेंसिल्स। तो मैंने एक कॉलम मैंने बना दिया नोटबुक का और दूसरा पेंसिल्स का। तो जवेरिया के पास 7 नोटबुक्स थी और 5 पेंसिल्स थी, तो मैंने जवेरिया के लिए क्या लिख दिया? फॉर जवेरिया 7 नोटबुक्स एंड 5 पेंसिल्स। और उसकी सिस्टर के लिए क्या था? उसके फादर ने क्या लाया? 3 नोटबुक्स और 2 पेंसिल्स। तो उसकी सिस्टर के लिए हमने एक और रो क्रिएट कर दी, जो 3 उसके पास क्या थी? नोटबुक्स, और 2 क्या थी? पेंसिल्स। तो इस तरह से हमने एक मैट्रिक्स जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया वर्ड प्रॉब्लम से, जो आपके पास आ गया 7 5 3 एंड 2। तो ये मैट्रिक्स आपको क्या शो कर रहा है कि नोटबुक्स जो थी जवेरिया के पास कितनी थी? 7, और पेंसिल्स कितनी थी? 5। और उसकी सिस्टर के पास क्या था? नोटबुक्स कितनी थी? 2, और पेंसिल्स कितनी थी? 3, और पेंसिल्स कितनी थी? 2। तो इस तरीके से अगर आपने देखा कि मैट्रिक्स जो है उनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उनकी क्वांटिटीज़ जो होती हैं, वो जो इंट्रीज़ होती हैं वो उनकी क्वांटिटीज़ होती हैं। और मज़ीद हम फिर इस मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इनकी इक्वेशंस बनती हैं, फिर अलजेब्रिक फॉर्म में इसको हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं आगे चल के।
लेकिन ये जो है वो आपके पास इतना ही क्वेश्चन था, सिर्फ आप इसको वर्ड प्रॉब्लम को आपने अरेंज करना था कि मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म कैसे होगा। तो आज का लेक्चर हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 और 9 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है और वो आपका होमवर्क होगा, वो सेम एज इट इज़ ऐसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हुआ था। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।